ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਗਲਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨਰਮਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਨਰਮਾ ਦੇਖੋ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜਾਤਾ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਨਰਮਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆ ਪੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਰਮਾ ਸਾਰਾ ਆ ਤੋੜਿਆ ਡਾਣੀ, ਆ ਡਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਆ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਖਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਆ ਡਾਣੀ ਆ ਲੀਟਰ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਆ ਡਾਣੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਖਰਾਤ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 14 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਆ 30,000 ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਆ ਕੇ ਨਰਮਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ 70% ਤੱਕ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸੰਗਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਵਾਰਿਸ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਗਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਕੀ ਸੰਗਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਟੇਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ? ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਥੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ क्योंकि कईयों पंजाबी समझ नहीं आती। कल मेरे पास कंपनी के अधिकारी का फोन आया और मेरे को बोला कि उस अधिकारी ने किस आधार पर नरमे को 70% खराब लिख दिया, कौन सा पैमाना था उसके पास। मैंने कहा उसने पढ़ाई की है, कुछ तो देखा होगा, उसने नौकरी करनी है, गलत रिपोर्ट क्यों बनाएगा। कहता नरमे वो हमने वो बैच की स्प्रे और जगह बेची है, वहां दिक्कत नहीं आई। और लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो 14 किसान स्प्रे लेकर आए थे उनमें स्प्रे बची हुई थी, और जिस दुकानदार से स्प्रे ली वो इनके गांव का लोकल ही है, और उसको पूरा विश्वास था कि मेरी स्प्रे सही है क्योंकि वो पक्के बिल पे स्प्रे लेके आया था। और उसने हौसला करके अपने खेत में स्प्रे करवाई। उन्हें याद करवाई स्प्रे। जिस दुकानदार से ये साथी स्प्रे लेके आए, अगवाई भर रहे हैं, जो मेरे को बात बताई उन्होंने, उसने कहा भी मेरी पक्के बिल पे स्प्रे आई है, 2 नंबर की स्प्रे नहीं है, चिंता की बात कुछ नहीं है, नरमा किसी और वजह से खराब हुआ है, स्प्रे बचे लाओ। ये स्प्रे लेके गए, उसने अपने खेत में कुछ 15-20 कितने बूटे की थी? 15 बूटे करे थे। हाँ, 15-20 पौधों पे उन्होंने स्प्रे की और वो 15-20 पौधे भी खराब हो गए। आपने भी लाई सी खेत जी, आप लगी भी होने भी कोई बूटे में हो गए। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ये नरमा जो खराब हुआ उसका कारण स्प्रे थी। और ये बात
वो जो दुकानदार है वो खुद भी बोलेगा, क्योंकि पंचायत में झूठ नहीं बोल सकता। पंचायत रब दा रूप हुंदी है, पंचायत में बैठ के इंसाफ करना पड़ता है। और कल कंपनी वाला बोला 10,000 ले लो जी, बाकी नरमा हो जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, नरमा अपना कम से कम 5 क्विंटल बीघे का होता है, कम से कम बोल रहा हूं मैं। और आज का भाव लगाएं तो 60,000 का नरमा है, और 60,000 का नरमा और 10,000 ले लो, खैरात बांट रहे हो क्या? और मैं बता देना चाहता हूं शासन को, प्रशासन को, उस कंपनी को, अगर मुखालते में हो कि किसान लवारिस है, इनका कुछ नहीं होगा, ये घर बैठ जाएंगे, जहां उन किसानों की तरह दुखी होकर आत्महत्या कर लेंगे। ना तो ये आत्महत्या करेंगे, ना हम घर बैठेंगे और अपना इंसाफ और अपना हक लेकर रहेंगे। क्लियर कट बता रहा हूं आपको मैं। बहुत किसानों की खराब हुई है, बाकी उन्होंने भरपाई की है। नवे गांव में खराब हुई थी, 30,000 रुपया पर बीघा भरपाई की है। खिचिया में खराब हुई थी, 34,000 रुपये प्रति बीघा भरपाई की है। करनी भी चाहिए, कमाई है, कमाई कर रहे हो आप, हमसे कमाई कर रहे हो ना। और आप हमको लूटकर हमारी फसल खराब करके और क्या सोच रहे हो कि आप अपनी कंपनी का माल गंगानगर में, हनुमानगढ़ में बेच दोगे? नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, कह रहा हूं मैं आपको। कल मैं हिसार था, 10,000 की भीड़ थी वहां पे, 10,000 किसान आए हुए थे। अगर मैं उस मंच से ऐलान कर देता, प्रस्ताव पास करवा देता भी ये फलां कंपनी है, इसने किसानों को लूटा है, हम इसकी स्प्रे नहीं खरीदेंगे, तो क्या हालात होते? हमारी 2 महापंचायतें होने जा रही हैं हनुमानगढ़ गंगानगर में। अगर वहां हमने प्रस्ताव पास करवा दिया ये स्प्रे है, हम नहीं बेचने खरीदेंगे, तो कंपनी अपना हिसाब लगा ले। मैं अभी तक नाम नहीं बोल रहा कंपनी का। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं किसानों का निपटारा हो जाए, जो किसानों की समस्या हुई है उनके द्वारा, उनकी स्प्रे द्वारा उनकी भरपाई कर दी जाए। अन्यथा तो आपको, अगर जो कंपनी वाला है उसको जीकेएस का रिकॉर्ड ना पता हो, तो जीकेएस का रिकॉर्ड भली भांति किसी भी व्यापार मंडल से जाके पूछ ले। व्यापार मंडल से मत पूछना, आप जिला कलेक्टर के पास जाइए, उनसे पूछ लेना कि जीकेएस वाले क्या करते हैं। हम पैर आगे उठा ले, पीछे नहीं हटते हैं। ना हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ना किसी का धक्का करते हैं, ना किसी का धक्का सहते हैं। साथियों, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और टिप्पणी करके बताना कि इन किसानों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी टिप्पणियां बहुत जरूरी हैं। मैं बाकी मैं कहूंगा साथी से, इन किसान साथियों से बात करें और ये अपना व्यथा बताएंगे, इन्होंने क्या क्या मेहनत की है और कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कितनी स्प्रेयां कर दी, उसके बाद कितना इन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, उसके बाद ये हालात है। नरमा खराब होने के बाद मेरा ख्याल इन्होंने उनके कहने पर 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए और खर्च कर लिया होगा, लेकिन नरमे की हालात ये है। मैं कहना चाहता हूँ, ये बताएंगे आपको। हाँ जी, कौन दसूगा? हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ 3-4 ਸਪਰੇਆਂ ਬਲੂ ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵਧਾਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਢੋਲਕੀ 'ਚ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਸਲ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਐਨਕਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਡੀਏਪੀ ਘੋਲ ਕੇ, ਯੂਰੀਆ ਘੋਲ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਤੇ 4-4, 5-5 ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। साथियों, टिप्पणियां कर दो लाजमी और दिल से बताना कि क्या इन किसानों को इनका हक, इनका मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मेरे को पता है, कोई नहीं बोलेगा। और एक और बात बताना, क्या हम किसान अपने किसानों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। मैं दोबारा अंत में बता देना चाहता हूं कंपनी वाले को भी, और जिस कंपनी के जो सप्लायर हैं, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो CNF वाला है, यहाँ का जो हमारा एसोसिएशन प्रधान है कुलदीप, वो हमारा सहयोग कर रहा है, उसका धन्यवाद। लेकिन केवल सहयोग मात्र से काम नहीं चलेगा, सहयोग
आगे बढ़ के करना पड़ेगा। अन्यथा कल को किसानों का संगठन जीकेएस मीटिंग करके आज या कल में कोई सख्त फैसला लेगा तो उसके जिम्मेदार केवल वो कंपनी और कंपनी के जो माल बेचते हैं वो होंगे। फिर मत कहना भी जीकेएस वाले रौला पाਉਂਦੇ ਆ, ये गंद पाਉਂਦੇ आ, मजबूर कर रहे हो आप। हम तब तक घर नहीं बैठेंगे जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। 100 बात की एक बात, संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे, कितना संघर्ष करना पड़े करेंगे। मैंने अभी तक कंपनी का नाम नहीं लिया, लेने पे मजबूर करोगे। टेंट भी लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, किसके आगे लगाएंगे, ये विचारने का विषय है। ये मीटिंग में तय होगा किसकी दुकान के आगे लगाना है, बड़े मगरमच्छ के लगाना है, छोटे के लगाना है कि उससे छोटे के लगाना है। ये मीटिंग में तय होगा, क्योंकि संगठन में मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता। ये आज नहीं तो कल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुला के इसका फैसला लिया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जनता, जय संघर्ष। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, अंत में एक बार कह रहा हूं, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, हर घर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।